चक्र हिंदी देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ये चौथा भाग है। अगर आपने 3 भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए तब इसको। तो हम यहाँ तक देख लिए थे। स्वेदज का क्या होगा? पसीने से उत्पन्न होने वाला। और अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? अंडज। और जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू, और जो भूमि से उत्पन्न हो भूमिज। नीले रंग के कमल को इंदिवर और सफ़ेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अत्य प्रसूत। निरामिष किसे कहा जाता है? जो मांस नहीं खाता। और जो मांस और साग सब्जी दोनों खाता है उसे सर्वाहारी। और साग खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं। गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। निम्न जात में जो जन्म लेता है उसे अंत्यज। और जन्म देने वाली को प्रसू कहा जाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो नास्तिक। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदा व्रत। और सर्वदा कल्याण करने वाले को सदा शिव। और सदा रहने वाले को सदा भाव। और हमेशा सुखी रहने वाले को सदा सुख। आगे क्या है? जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। और जो बिना काल का हो उसे अकाल। अब बुरे दिन के लिए एक शब्द दुर्दिन। और जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष। अगला क्या है? जो गणना के अयोग्य हो या जिसकी गणना नहीं किया जा सकता उसे नगण्य। और जिसकी गणना न की जा सके अगणनीय। जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य। और जिसकी गणना किया जा सके उसे गणनीय। मर्मज्ञ के लिए क्या होगा? किसी बात का मर्म या मर्म में क्या होता है? गूढ़ रहस्य जानने वाला। और सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञ। और जो थोड़ा बहुत जानता है उसके लिए अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ अभी देख चुके हैं। और जो जानता है उसे विज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ। अंतरिक्ष क्या होता है? धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका आदि व अंत न हो उसे अनादि अंत। और आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? आद्योपांत। जिसने मृत्यु पर विजय पा लिया हो उसे मृत्युंजय। अंत न हो जिसका उसे अनंत। और देवों का निवास स्थान देवलोक। ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? सौर मंडल। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। औदार्य दाता के लिए जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। और जो उदारता दिखाता हो उसे इसके लिए औदार्य। जो उदार न हो उसके लिए अनुदार। जो दान करता हो उसके लिए ये दोनों शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। फिर से देखिए तो औदार्य दाता के लिए क्या होगा? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है। और जो उदारता दिखाता हो उसके लिए औदार्य। और जो उदार न हो उसके लिए अनुदार। जो दान करता है उसके लिए दानी। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए नगण्य अभी देख चुके हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसके लिए अग्रसूची। और जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु। जो बहुत आगे तक की बात सोच ले उसे अग्रसूची। अविश्वसनीय किसे कहते हैं? जो विश्वास करने योग्य ना हो। अगला प्रश्न है जिस पर विश्वास किया गया हो उसे क्या कहते हैं? विश्वस्त। और जिस पर विश्वास किया है वह विश्वस्त। और जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय। और जो मृत्यु के मुख में आने को है उसे मरणोन्मुख। और जिसने मृत्यु पर विजय पा लिया हो मृत्युंजय। मरा हुआ को मृत कहते हैं। अवर्णनीय को क्या कहते हैं? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। और जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके।
जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय। स्मरणीय किसे कहते हैं? बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य। जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय। और जो विश्वास करने योग्य न हो अविश्वसनीय। और जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरी तरह से ढक जाए उसे खग्रास कहते हैं। और जो स्मरण करने योग्य है उसे स्मरणीय भी देख चुके हैं। और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या। चंद्रग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है। अवैध किसे कहते हैं? जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? जो विरुद्ध न हो, अनुमान्य हो उसे वैध। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून टूटता है उसे विधि भंग कहते हैं। और जो विधि की दृष्टि से अनुपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह, दोपहर का समय मध्याह्न। अपूर्वा किसे कहते हैं? दोपहर के पहले का जो समय होता है। और गोधूली किसे कहते हैं? रात और संध्या के बीच का समय। वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति क्या होगा? ज्ञान चक्षु। वाचाल शब्द के अभी हम इसको देख चुके हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी। जो ठीक से चल नहीं सकता उसे लंगड़ा कहते हैं। और जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो नहीं बोल सकता उसे गूंगा कहते हैं। और ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को ज्ञान चक्षु। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले को त्रिकालदर्शी। आँखों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या शब्द होगा? चक्षु ज्ञान शब्द सही है। चक्षु ज्ञान। देखिए ज्ञान चक्षु, चक्षु ज्ञान कब होगा? आँखों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चक्षु ज्ञान। अज्ञान नेत्र से देखने वाला जो व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति, उसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। आँखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष। बहुत अधिक बोलने वाले देख चुके हैं वाचाल। पंचामृत किसे कहते हैं? दूध, दही, घृत, शर्करा मतलब चीनी, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है। जब हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण की पूजा होती है तब ये बनता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? वाचाल। और 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह क्या होगा? पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 तत्वों के समूह को पंच तत्व कहते हैं। 5 प्रकार के कोष को पंचकोश कहते हैं। जो लिखना पढ़ना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। और जो पढ़ना लिखना नहीं जानता उसे निरक्षर। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो तथा विद्वान उसे कहते हैं। जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए क्या होगा? प्रवासी। प्रवासी भारतीय आता है ना न्यूज़ वगैरह में। और जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी। जबकि अंतःवासी किसे कहते हैं? गुरु के समीप रहने वाले छात्र को। जो पहरा देने वाले को होता है उसे प्रहरी। और चतुर व होशियार को क्या कहते हैं? प्रगल्भ। 2 भाषाएं बोलने वाले को क्या कहते हैं? द्विभाषी। और अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना दुराग्रह हो जाएगा। और जिसका दमन करना कठिन है उसे दुराधर्ष। जल्दी समझ में न आने वाले को दुरूह। बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषाविद। जिसके समान कोई दूसरा न हो अनन्य। और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए अनन्य या अनुपम। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो सामान्य न हो असामान्य। जो सीमा से परे हो असीम। और 2 पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाले को द्विभाषिया।
और जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी। साक्षर क्या होता है? जो पढ़ना लिखना जानता है। और जो दो भाषाएं जानता हो उसे द्विभाषी। दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मध्यस्थता करने वाले को भी देख चुके हैं। दो भाषिया, जिसका कोई अर्थ न हो व्यर्थ। सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो उसे सार्थक। विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध। और जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त। अगला प्रश्न है, जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ, जो नहीं मानता है उसे कृतघ्न। जिसका अर्थ सिद्ध हो सके उसे कृतकर कार्य, जो कुछ नहीं जानता उसे अनुगृहीत, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहीत। और जूठा न हो अनुच्छिष्ट, जो किए हुए उपकार को न मानता हो कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न। अनिर्णित किसे कहते हैं? जिसका निर्णय न हो चुका हो। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? कुलीन। और जिसका निर्णय न हो चुका उसे अनिर्णित, जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित। निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक, और जो बताने योग्य न हो उसे अनिर्देश। जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य। और जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णित। और अविकल किसे कहते हैं? ज्यों का त्यों के लिए अविकल। राजा का पुत्र राजपुत्र होता है। जिसका जन्म दोबारा हो द्विज। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय। जो मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहेंगे। जो अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी। शाश्वत, जो हमेशा रहने को उसे शाश्वत। चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। अगला प्रश्न क्या है? सव्यसाची, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी। और जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी। चिन्हित किसे कहते हैं? जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। और जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी। जिस पर चिन्ह न लगाया गया हो उसे अचिन्हित। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। और जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नमोड़ा। और जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पति का। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पति का। और जिसकी लोचन सुंदर हो सुलोचन। जिसकी नयन सुंदर हो सुनयन। सुषुप्सा किसे कहते हैं? सोने की इच्छा रखने वाले को। अगला प्रश्न है, जिसे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे कहते हैं छिंद्रान्वेषी। और भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले को भिखारी। जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए छिंद्रान्वेषी। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाले को आलोचक। किसी से ईर्ष्या रखने वाले को ईर्ष्यालु। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए अज्ञानी। अगला प्रश्न है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं स्थानापन्न। सव्यसाची ये देख चुके हैं, ये उधर चला गया हो। सव्यसाची क्या होता है? बाएं हाथ से लिखने वाले को। तो अब क्या देखना है? जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहेंगे। और एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर किया गया हो स्थानांतरित। जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार। जिसका कोई उपाय न हो उपाय। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो
तो उसे क्या कहेंगे? समूह के लिए पदेन। वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए किया उसे तकावी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उधार लिया हुआ धन ऋण किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबद्ध जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह। और जिस भूमि पर कुछ पैदा न हो उसे बंजर। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करना है उसे पदाधिकारी। जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित। जिस भूमि से अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा। जहाँ आबादी न हो उसके लिए निर्जन। जो वृद्ध न हो उसके लिए निर्जर। जो कुछ समय के लिए नियुक्त हो तो उसे अंशकालिक कहा जाता है। जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जो पूरा समय कार्य करता हो उसे पूर्णकालिक। जो उसी समय में हो तो उसे समकालिक। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या होता है? खंड काव्य। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक। और किसी व्यक्ति के स्मरण घटनाओं को उल्लेख करने वाला संस्मरण। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं, देख चुके हैं। वातानुकूलन क्या कहते हैं? जहाँ तापमान समान हो। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके उसे कहते हैं वातानुकूलन। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप कहते हैं। जहाँ तापमान घटता बढ़ता रहता है उसे विषमताप। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण। जो पेट के बल चलता हो उसे उदरचल। आकाश में विचरण करने वाले को नभचर। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर। जिसकी किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद। जो छाती के बल गमन करता हो उसे उरग। भूमि पर चलने वाले को भूचर। पेट के बल चलने वाले को उदरचल। जो स्थिर न हो उसे अचल। जिसे छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अत्याज्य। और जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर महाभियोग लिया हो अभियुक्त। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके तो उसे अनुल्लंघनीय कहा जाएगा। श्रवण चक्षुक किसे कहते हैं? जो आँखों से सुनता है। और जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ जो वायव्य जो बहुत बड़ा विद्वान हो महाप्राज्ञ कहते हैं। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो सुमुख। जिसे पुराण उपनिषद का ज्ञान हो उसे ज्ञानी। 100 वर्षों के समूह को क्या कहेंगे? शताब्दी। 10 वर्षों के समूह को दशक। 1000 संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र। जो पेट के बल चलता हो उदरचल, देख चुके हैं। और वैष्णव शब्द किसको कहेंगे? विष्णु का उपासक वैष्णव। शिव का उपासक शैव। सूर्य का उपासक सूर्योपासक। और शक्ति का उपासक शाक्त। गोद लिए हुए को क्या कहेंगे? दत्तक। किशोरी किसे कहते हैं? 12 से 16 वर्ष की लड़की को हम किशोरी कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू या नवोढ़ा। और 1 से 10 वर्ष तक की लड़की को कन्या। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो उसे कुमारी। और जो स्वयं से उत्पन्न हो स्वयंभू। एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर करना ना भूलें।